सर, क्या आपको लगता है कि नितिन नवीन जो इस टाइम पे भाजपा की प्रेसिडेंट है और जिस तरीके से उनको पीएम नरेंद्र मोदी इस टाइम पे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो एक पीएम कैंडिडेट है? देखिए बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है और करीब जब से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, ये सवाल बहुत से लोगों के ज़हन में आया था क्योंकि एक युवा चेहरा है। विपक्ष के जो इस वक्त नेता हैं वो राहुल गांधी है 55 साल के। हुँ, नितिन नवीन उनसे भी 10 साल छोटे हैं 45 साल के। और हुँ, 45 साल के एक युवा नेता को जिसका कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल जर्नी नहीं रही है, बिहार से संबंध रखते हैं और अचानक एक दिन उन्हें नाम निकल कर आता है और भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना देती है। तो ऐसे सवाल आना तो लाज़मी है, ऐसे सवाल आना बहुत हद तक संभव हो जाते हैं कि हाँ, क्यों उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कम उम्र में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब पहली बात, नितिन नवीन युवा है तो उनके हाथों में नेतृत्व इसलिए दिया गया है ताकि जो फिलहाल देश की युवा पीढ़ी है उससे डायरेक्ट जुड़ा जा सके। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भले उसके लीडर कितने भी उम्र के हों, कितने भी सीनियर हों, युवाओं पर अपना फोकस रखती है। जबकि आप दूसरे विपक्षी दलों में देखें तो आधे से ज्यादा विपक्षी दलों के जो अध्यक्ष हैं, जो नेता है वो युवा है, लेकिन युवा उनसे दूर जा रहे हैं। चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए, राहुल गांधी 55 साल के, माफ कीजिएगा, हालांकि 55 साल वो उम्र दराज होती है, युवा नहीं होती, लेकिन उनकी पार्टी मानती है तो नहीं कह सकते हम। उनके पास कोई भी युवाओं का कनेक्शन नहीं है। अखिलेश यादव है, पूरा उत्तर प्रदेश योगी का फैन है, उन्हें लगातार 2 बार से जीत दिलाई जा रही है। अखिलेश यादव के पास युवाओं का वहां पर कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। तीसरा आप देख लीजिए, यहाँ पर दक्षिण भारत में आप देख लेंगे तो एम के स्टैलिन, उदयनिधि स्टैलिन, रेवंत रेड्डी, ऑलमोस्ट युवा यहाँ पर नेता आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब इस बीच नितिन नवीन को प्रमोट किया गया। एक तो बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य के नेतृत्व को युवाओं को सौंपने वाली है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है और जो पहला आपका एक सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि नितिन नवीन से पहले मैं लगातार देख रहा था, क्योंकि लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं जेपी नड्डा को लेकर कि कब नए अध्यक्ष का नाम आएगा। हमने बहुत से नामों की चर्चा की, दक्षिण से चर्चा हो रही थी तो निर्मला सीतारमण की बात आ रही थी। इसके अलावा हम चर्चा कर रहे थे कि भाई और दूसरे कोई नेता हो सकते हैं, बहुत शिवराज सिंह सरप्राइजिंग फैक्टर भी ये था कि नहीं, मैं एकाएक एक आपको ऐसा बता रहा हूं, नाम आ एक जाना। शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो रही थी, ठीक है, हाँ। उनका नाम भी चल रहा था। वसुंधरा राजे की चर्चा हो रही थी, उन्हें भी लेकर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री इस बार उन्हें नहीं बनाया गया तो हो सकता है एक महिला चेहरे के तौर पर उन्हें बीजेपी केंद्र में ले आए या उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दे। इसके अलावा जो नामों की चर्चा हो रही थी, धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा हो रही थी, संगठन के एक बड़े अच्छे नेता हैं। भूपेंद्र यादव की चर्चा हो रही थी, भूपेंद्र सिंह की चर्चा हो रही थी। इसके अलावा दिग्गज नेताओं की चर्चा हो रही थी। अगर नितिन नवीन की जगह ये नाम सामने आते तो हो सकता है आप ये बात खुलकर कह सकती थी कि हाँ, अगर शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो भविष्य तो छोड़ दीजिए, 2029 में ही शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और ये बात मैंने भी कई बार डिस्कशंस में खुलकर बोला था। मैंने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान बनते हैं तो उन्हें पीएम का कैंडिडेट माना जाएगा, या कोई और वरिष्ठ नेता बनता है तो आप कह सकेंगे कि हाँ, ये हो सकता है 2029 में, या पीएम मोदी के आफ्टर रिटायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2029 नहीं कहूंगा। ये तो पीएम मोदी अभी सक्रिय है पूरी तरह से, उनका वर्चस्व है अभी पार्टी के भीतर भी है और देश में भी है। तो 2029 के बाद अगर कोई संभावना होती तो मैं कह सकता था कि हाँ, ये चेहरे एज अ पीएम कैंडिडेट लाए जा सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, और जब से ये परंपरा शुरू हुई है तब से पार्टी का इतिहास आप खंगालेगी तो आप देखेंगी, भाजपा ये तय नहीं करती है कि उनका पीएम उम्मीदवार कौन होगा। भाजपा ये तय नहीं करती है कि हम इसको अपना पीएम उम्मीदवार बना देंगे और जनता के ऊपर लाद देंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उसे अपना पीएम उम्मीदवार बनाती है जिसके अंदर ये काबिलियत होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो पीएम मोदी का कोई माई बाप नहीं था पार्टी के अंदर, कि किसी ने कहा कि भाई जैसे गांधी परिवार तय कर देता है कि लीजिए आपके रेवंत रेड्डी सीएम बनेंगे, सिद्धारमैया सीएम बनेंगे। अब डीके शिव कुमार की क्या काबिलियत है फर्क नहीं पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को बना दिया सीएम, सिंधिया की क्या काबिलियत थी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 14 में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी एक ऐसे चेहरे थे जो गुजरात का मॉडल तैयार कर चुके थे, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने अपनी काबिलियत संगठन में भी दिखा दी थी, उन्होंने सरकार में भी दिखा दी थी।
जब पूरे देश भर में इस गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी और नरेंद्र मोदी एक लोकप्रियता के शिखर पर आने लगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि भाई नरेंद्र मोदी के जरिए हम देश में जो अगला 2014 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, वहां पर एक अपनी बढ़त बना सकते हैं, हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तपाक से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी ने तय कर लिया कि भाई नरेंद्र मोदी हमारे पीएम के उम्मीदवार होंगे। कई लोग विरोध में भी थे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात दंगों को लेकर बात हुई, उनके हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे की बात हुई, लेकिन पार्टी का जो एक बहुत बड़ा बहुमत था वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर ये काबिलियत थी और नरेंद्र मोदी को इसलिए पीएम का उम्मीदवार बनाया गया। अब जब नितिन नवीन की बात हो रही है तो देखिए नितिन नवीन अभी 45 साल के हैं। नितिन नवीन को अपने आप को साबित करना होगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो संगठन की कमान संभालते हैं, संगठन के साथ जो आगे वाले अभी आने वाले कई चुनाव है, आपके दक्षिण भारत में चुनाव है, तमिलनाडु में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में है। इन चुनावों में देखा जाएगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आने वाला अभी 5 साल तो बहुत कम होगा, लेकिन मैं 10 साल भी लूं तो इन 10 सालों में नितिन नवीन क्या करते हैं, देश में उनका क्या इंपैक्ट होता है और जनता उन्हें किस नजरिए से देखती है, ये तय करेगा कि क्या वो पर आप पीएम कैंडिडेट है। 1 मिनट, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। बीच में हमने देखा था कि डेट ऑफ स्पेक्युलेशन आई थी, जिसमें जो सबसे आइकॉनिक चॉइस नेक्स्ट प्रधानमंत्री के लिए बने थे, वो योगी आदित्यनाथ थे। लोगों का एक अच्छा होल्ड था, हिंदुत्व की तरफ उनका एक इंक्लिनेशन था और पूरी के पूरे देश में एक वेव थी कि हमें एग्जैक्टली। योगी आदित्यनाथ को ही बनाना है। एकाएक इनका चेहरा उभार के आना, आपको नहीं लगता कि अगले पीएम नरेंद्र मोदी के बाद जो उत्तराधिकारी किसी ऐसे को बनना चाहिए, जो पॉलिटिकली एक्टिव हो, जिसकी जनता में ऑलरेडी एक पहचान हो, चीज़ें हो, सब कुछ हो। और अभी देखिए नितिन नवीन अगर अभी आ भी गए अगले 10 साल में भी, वो उतना नाम कमाना उनका मुश्किल है जितना सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमाया है। नहीं और नहीं, सबसे मैं बड़ी ये चीज़ कि नहीं, यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी देखी है कि योगी आदित्यनाथ का जो एक इमेज है, बीजेपी के सारी पार्टी लीडर्स की अपनी एक इमेज है, पर योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है वो आरएसएस के साथ बहुत लिंक्ड होती है। उनके जो थॉट प्रोसेस है, जो चीज़ें उनके साथ बहुत तरीके से चलती है। और हमने हमेशा देखा है कि पूरे के पूरे अगर भारत के अंदर कांग्रेस या बीजेपी से इतना मतलब नहीं है जितना लोगों को आरएसएस से मतलब है, जितना लोगों को हिंदुत्व से मतलब है। तो मुझे यहाँ पे ये जो उत्तराधिकारी की आप बात कर रहे हैं, इतना रेलिवेंट सा लग नहीं रहा है। नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है नहीं कि कह रहा हूं, मैं वही तो आपको हाँ, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी इस सवाल को यहां पर मजबूत नहीं करती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि बीजेपी किसी को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाती। नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषणा करने वाली बीजेपी हो सकती है, लेकिन उन्हें पीएम का कैंडिडेट इस देश की जनता ने तय किया था। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जो योगी आदित्यनाथ की आप बात करें, निसंदेह इस पे मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद लोकप्रियता के पैमाने पर योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर हैं। क्यों? क्योंकि देश की जनता ये बोल रही है ना। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही कि योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय है, ये देश की जनता कह रही है। तो ये जो सवाल आ रहा है कि नितिन नवीन क्या पीएम उम्मीदवार होंगे, ये भविष्य में तब देखा जाएगा जब देश की जनता कहेगी। देश की जनता अभी नहीं कह रही है, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ दशकों में हमारे देश की जो राजनीति हुई है, वो कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में रही है और वहां इस तरह की परंपराएं रही हैं। सोनिया गांधी 22 से 25 सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती हैं कांग्रेस की। तब तो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसे ही पार्टी का हाईकमान और सरकार का हाईकमान देखा गया। अखिलेश यादव है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये बात तय है कि अगर हम्म, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आएगी तो सीएम कोई और हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। दूसरी पार्टी आप देख लीजिए, शिवसेना है, तो वहां अगर सरकार आएगी तो भाई सीएम आप होंगे तो उद्धव ठाकरे होंगे। ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार आएगी तो ममता के अलावा कोई सीएम नहीं हो सकता। यही मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी में ये नहीं चलता है। बीजेपी में कोई भी पीएम का कैंडिडेट हो सकता है, कोई भी कोई सीएम का कैंडिडेट हो सकता है और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।